बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री से कंपाउंड को डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम प्योर सब्सटेंस और फिर उसके फर्स्ट टाइप एलिमेंट को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। काइंडली आप उसे रिवाइज़ कर लें। आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड होता क्या है, और फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे कि ये एलिमेंट से किस तरह चेंज है। और उसके बाद जब दूसरा लेक्चर हम मिक्सचर पर करेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल डिफरेंसेस का इजीली पता चल जाएगा। आज हम कंपाउंड की बात करते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का टाइप है। और प्योर सब्सटेंस के बारे में हम इससे पहले के लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, जिसमें हमारे साथ वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, या हम ये कह देते हैं कि वो ऐसा सब्सटेंस जो जिसमें मिलावट ना हो, जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, जिसका एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन हो, चाहे आप जहाँ से भी कलेक्ट कर लें। सो प्योर सब्सटेंस हैविंग 2 or more than 2 elements इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब उसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि उसका एक ख़ास रेशो हो और उसी ख़ास रेशो के ज़रिए से वो बनता हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ कि अगर हम एक केमिकल कंपोजिशन की एक कंपाउंड लेते हैं और उसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2:4 है। एक एलिमेंट आप ले लें, उसके 2 एटम्स हैं, और दूसरा एलिमेंट ले लें, उसके 4 एटम हैं, और उसी तरह का जहाँ से भी आप कलेक्ट कर लें तो वो कंपाउंड हमेशा से इसी तरह का रहेगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो वाटर जहाँ से भी आप लेंगे तो हाइड्रोजन का उसमें 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम होगा। ठीक है, तो इस तरह के डेफिनेट शेप या डेफिनेट मास के या डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले जितने भी सब्सटेंसेस होंगे उसे हम कंपाउंड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। अब कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है कि कंपाउंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट्स। अब जब एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं और उसे कंपाउंड बन जाता है, केमिकली वो बॉन्ड बना लेते हैं, और उसके बाद जब उसे कंपाउंड बन जाता है तो उस कंपाउंड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे या जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे उसके पेरेंट्स से, इट्स मीन पेरेंट्स क्या होंगे, जिस एलिमेंट से वो बने हैं उनसे डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वाटर की एग्जांपल ली है। वाटर किन 2 एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन से, ठीक है, और ऑक्सीजन से। तो अब दोनों गैसेस हैं, दोनों क्या हैं? गैसेस हैं, लेकिन इससे बन क्या जाता है? वाटर बन जाता है। अब हाइड्रोजन को देख लें तो ये एक बर्निंग गैस है, खुद जलता है, बर्निंग गैस। और ऑक्सीजन को देख लें तो ये बर्निंग में हेल्प देता है, इट्स हेल्प इन बर्निंग। लेकिन जब इससे वाटर बन जाती है तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स से चेंज हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली चेंज हो जाती है, और ये एक एज एक्सटिंग्विशर यूज़ हो रहा है। एक्सटिंग्विशर जानते हैं ना, जब आप कहीं पे आग लग जाती है तो आप डायरेक्टली पानी को पहले तरजीह देते हैं, आप उस पर पानी डालते हैं। तो देख लें हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस खुद एक बर्निंग गैस है, वो खुद भी जलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? उसे हेल्प देता है। जब देखें आप कहीं पर आग जल रही हो ना, तो अगर हवा आ रही है तो उसके साथ ऑक्सीजन उसमें होता है, हवा में एयर में ऑक्सीजन होता है, और उसकी वजह से वो आग और भी भड़क जाती है। जंगलात में आप ज़्यादातर देख लें तो वहाँ पे आग इसीलिए भड़कती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का मिकदार ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक कंपाउंड बन रहा है तो उसकी पेरेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ पेरेंट एलिमेंट से डायरेक्टली डिफरेंट हो जाती हैं। सो दैट्स वाई दे आर कंपाउंड, दे आर कंपाउंड, क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भी यही है कि कंपाउंड का फर्स्ट यही हम उसे पता लगा सकते हैं कि हाँ ये हमारे साथ कंपाउंड है, क्योंकि उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे वो पेरेंट्स से डायरेक्टली चेंज होंगे। दूसरा क्या है? दे कैन लॉस देयर प्रॉपर्टीज़, दे कैन लॉस देयर प्रॉपर्टीज़। अब इसी एग्जांपल से आप देख लें कि वाटर में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है ताकि वो क्या करे, बर्निंग गैस यानी बर्निंग में हेल्प दे, या इस तरह कोई भी नहीं है कि वो ख़ुद जल सके। तो देख लें यहाँ पर
उसने अपने पेरेंट जितने भी एलिमेंट्स थे उसने कम्प्लीटली लॉस कर ली अपनी प्रॉपर्टीज़। दूसरी बात क्या है, कंपाउंड आल्सो ब्रोकन डाउन अगेन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब यहाँ से पहले जो हमने कल के वीडियो में बात की थी एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स हमने कहा था कि ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड क्या है, क्योंकि ये केमिकली बॉन्ड बने हुआ है तो ये आप केमिकल प्रोसेस के ज़रिए या केमिकल मेथड के ज़रिए ये वापस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए H2O है, यहाँ से हाइड्रोजन भी आप वापस ले सकते हैं और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। सो कंपाउंड आल्सो ब्रोकन डाउन अगेन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखें यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंसेस क्या है, हाइड्रोजन आप वापस ले सकते हैं इससे और ऑक्सीजन भी आप वापस ले सकते हैं। लेकिन किस मेथड से, केमिकल मेथड से। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं जिसे हम साल्ट कहते हैं, जो आप लोग खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है वो बना हुआ है सोडियम से और क्लोरीन से। अब सोडियम उसमें कितना है, 39.3% है एंड क्लोरीन उसमें 60.7% है। अब देखें दोनों सोडियम एंड क्लोरीन दोनों मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं एक केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से। अब एक प्रोसेस होती है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग को। अब इसके ज़रिए से क्या हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से या जिसके ज़रिए से बाय द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस द सोडियम एंड क्लोरीन can separate from each other and it is converted into directly into simpler substances. So we can say that compound there is another proper characteristics that compound can also broken down into simpler substance या simpler elements like parent elements। अब वो यहाँ पर क्या हो गए, डायरेक्टली वापस अपने पेरेंट्स के पास चले गए, यानी पेरेंट एलिमेंट में आ गए हैं। कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। अब कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, केमिकल फार्मूला के ज़रिए करते हैं। केमिकल फार्मूला पर हम एक डिटेल लेक्चर भी देंगे। खैर यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि केमिकल फार्मूला में होता क्या है। केमिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं इजी, ताकि हम उसे इजीली बना सकें कि हाँ यहाँ पर अब देखें सोडियम के लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं Na। अब यहाँ पर अगर आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड तो रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं और उसके साथ उसका रेशो यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं इसके। ओके, लाइक बेकिंग सोडा के लिए उसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके लिए फार्मूला यूज़ हो रहा है NaHCO3। देखें अब दिस वन इज़ केमिकल फार्मूला जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें देखें सोडियम का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो देखिए तो एक केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें आपको सिंबल्स बताए गए हों कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें शामिल है और उनकी तादाद भी बताई गई हो। खैर इसके ऊपर हम डिटेल से लेक्चर में बात करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर होगा केमिकल फार्मूला पर भी होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पर भी होगा, तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। सेकंड वन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए वहाँ पर कैल्शियम के लिए अलहदा सिंबल यूज़ हुआ है और कार्बोनेट के लिए यानी कार्बन और ऑक्सीजन के लिए अलहदा अलहदा यूज़ हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। काइंडली अगर आपको कुछ समझ आ रहा है या आपको समझ नहीं भी आ रहा या आपको लेक्चर मेथड से कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम अपने लेक्चर में कुछ तब्दीली ले आएँ, क्योंकि वैसे तो फजूल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी का। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।